हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे अस्त्र के जो महाभारत में उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। जब द्रोणाचार्य का वध हो गया तब गुस्से में आकर अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया कि पूरे कुरुक्षेत्र में हनहंकार मच गया था। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया नारायण अस्त्र क्या था? दुर्योधन को विलाप करते देख अश्वत्थामा ने उनके युद्ध न करने और विलाप करने का कारण पूछा। ऐसे में कैसे द्रोणाचार्य का अंत हुआ, सारी कहानी दुर्योधन ने कह सुनाई। क्रोध और प्रतिशोध से भरे द्रुपद पुत्र ने द्रोण का सिर कौरव सेना की ओर उछाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, पांचाल नरेश की ओर से उपहार। अश्वत्थामा को अपने पिता का सिर कटा हुआ शव मिला। गुस्से में लाल अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, मेरे पिता को किसने मारा? दुर्योधन दुख से पीला पड़ गया था और क्रोध के कारण कुछ नहीं बोल सका। कुछ देर बाद कृपाचार्य और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बताया कि कैसे पांडवों ने उनकी मौत की अफवाह उड़ाकर द्रोणाचार्य का वध किया। ये जानकर अश्वत्थामा के होठ फड़फड़ाने लगे और क्रोध ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने युद्ध में पराक्रम दिखाया और नारायण दिव्यास्त्र का संधान कर दिया। नारायण अस्त्र की रचना स्वयं भगवान नारायण शेषशायी ने की थी, जो एक ही झटके में पांडवों समेत पूरी सेना को नष्ट कर सकने में सक्षम था और हो भी जाता। लेकिन नारायण अस्त्र के संधान होते ही आकाश में अंधेरा छा गया और बिजलियां चमकने लगी। उस अस्त्र ने देखते ही देखते पांडवों की एक अक्षौणी सेना को समाप्त कर दिया और आगे बढ़ा। उस अस्त्र का एक ही तोड़ था कि उसके सामने जो भी आए वो अपने हथियार डाल दे और भूतल पर खड़ा हो जाए। भगवान कृष्ण ने ये राज पांडवों को बता दिया और सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन भीम ने मना कर दिया। उसमें क्षत्रिय घुस गया और वो नारायण अस्त्र का सामना करने बढ़ा। तब कृष्ण दौड़े और रथ पर चढ़े भीम को नीचे खींच लिया और उसे निहत्था भी कर दिया। इतने में भीम का रथ अश्वों समेत भस्म हो गया। नारायणास्त्र, यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र के समान ही महाविनाशकारी है। नारायण अस्त्र से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता है तो समूह संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इसे रोक सके। इस अस्त्र को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह है अपने सभी अस्त्र त्याग कर नम्रतापूर्वक अपने आप को समर्पित कर देना। क्योंकि यदि शत्रु कहीं भी होगा तो नारायणास्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर ही देता है। केवल इसके सामने खुद को समर्पित कर देना ही इसके प्रभाव से बचने का उपाय है। दोस्तों, हमारे रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।